हरि ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय का महात्म्यम पार्ट 6। छठे अध्याय का महात्म्य पार्ट 6। श्री भगवान कहते हैं, सम्मुख अब मैं छठे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिससे सुनने वाले मनुष्य के लिए मुक्ति करतलगत हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर पैठण नामक एक विशाल नगर है, जहां मैं पिपलेश से नाम के व्याख्यात होकर रहता हूँ। जहां मैं पिपलेश से नाम से विख्यात होकर रहता हूँ, उस नगर में जान ज्ञान ऋषि नामक एक राजा रहते हैं, जो भूमंडल प्रजा को अत्यंत प्रिय है। उनका प्रताप मातंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता है। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदनवन के कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हो। उनके यज्ञ में प्राप्त पुराणिश के रसास्वादन में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धूमों से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासन काल में स्त्रियां खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रव के लिए कहीं थोड़ा भी स्थान नहीं मिलता था और अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। वे बावली कुएं और पोखरे कूदने वाले बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा ने दान तप यज्ञ और प्रजा पालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए थे। वे कमल नाल के समान उज्जवल हंसों का रूप धारण कर अपनी पांखें हिलाते हुए आकाश मार्ग में चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते जाते थे। उनमें से भद्राक्ष आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वाले को संबोधित करते हुए कहा, अरे भाई भद्राक्ष, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों हो गए? यह मार्ग बड़ा दुर्गम है, इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये सामने ही पूर्ण मूर्ति महाराज ज्ञान ऋषि का तेज पूज्य अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आशंका है, अंत सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों ने ये वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और उच्च स्वर में उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, क्या इस राजा जान शत्रु का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रेकव के तेज से भी अधिक तीव्र है? हंसों की ये बात सुनकर राजा जान ऋषि अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो गए। अपने सारथी को बुलाकर बोले कि जाओ महात्मा, रेको को यहाँ ले आओ। राजा का यह अमृत के समान वचन सुनकर मह नामक सारथ प्रशंसा प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकल गया। सबसे पहले उसने मुक्तदानी काशीपुर की यात्रा की, जहां जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्य को उपदेश दिया करते हैं।
उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुंचा, जहाँ प्रफुल्ल नेत्री वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोकों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। तदंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पाप नाशनी मथुरापुरी में गया। यह भगवान श्री कृष्ण का आद्य स्थान है। मथुरा, जो कृष्ण भगवान का आद्य स्थान है, वो मथुरा है, जो परस महान एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों में वह तीर्थ त्रिभुवन पत भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता और ब्रह्म ऋषि उसका सेवन करते हैं। मथुरा नगर कालिंदी यमुना के किनारे शोभा पाता है। उसकी आकृति अदृश्य चंद्र के समान प्रतीत होती है। वह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की शोभा और बढ़ गई है। वह पवित्र वृक्ष और लताओं से आवृत है। उसमें 12 वन है। वह परम पुण्यमय तथा सबको विश्वास दिलाने देने वाले श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण आधार भूमि है। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम और उत्तर की दिशा की बहुत दूर तक जाने पर सारथी को काश्मीर नामक नगर दिखाई दिया, जहाँ शंख के समान उज्जवल गगन चुमी महलों की पंक्तियां भगवान शंकर के अट्ठास की बाती शोभा पाती थी। जहाँ ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चार करते हुए देवता के समान हो जाते हैं। जहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से धुलते रहने पर भी अपनी कालमा नहीं छोड़ता है। जहाँ उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से संपूर्ण कलाएं स्वित पढ़ लेते हैं, तथा जहाँ माणिकेश्वर नाम के प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। कश्मीर के राजा माणक्य ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया। तभी से उनका नाम माणकेश्वर हो गया। उन्होंने मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रहकर एक छोटी सी गाड़ी में बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन करते रहे। इसी अवस्था में सारथी ने देखा, राजा के बताए हुए भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही रेवती को पहचान लिया। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप सदा स्वच्छित विचरने वाले फिर यहाँ किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के ये वचन सुनकर परम आनंद में निमग्न महात्मा रेखवे ने कुछ सोचकर उसने कहा, यद्यपि हम पुण्य काम हैं, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं तथा कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रेखवे के हार्दिक अभिप्राय को आदर पूर्वक ग्रहण करके सार्थक धीर से राजा के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़े, सारा समाचार और निवेदन दिया। उस समय स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्यचकित हो गए। उनके हृदय में रेखव का संस्कार करने वाले श्रद्धा जागृत हुई। उन्हें 2 खच्चरदारियों से जुती हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा की। साथ ही मोती के हार, अच्छे वस्त्र, एक शस्त्र गोए भी ले ली।
कश्मीर मंडल में महात्मा रेखव जहाँ रहते थे उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साक्षात प्रणाम किया। महात्मा रेखव अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा ज्ञान श्रुति पर कुपित हो उठे और बोले, रे शूद्र, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृतांत नहीं जानता? ये खच्चरियों से जुती हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जा, ये वस्त्र, ये मोतियों के हार और ये दूध देने वाली गोय भी सुई ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रेखव ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने शाप से भय से महात्मा रेखव के दोनों चरण पकड़ लिए और शांति पूर्वक कहा, ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान आप में ये अद्भुत महात्म्य कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए। यहाँ बोलते हैं, ब्राह्मण मुझ पर प्रसन्न हुए, भगवान आपसे ये अद्भुत महात्म्य कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए। रेखव ने कहा, राजा, मैं प्रतिदिन गीता के 6ठे अध्याय का जप करता हूँ, इसी से मेरी तजो राशि देवताओं के लिए भी दुस्सह है। तदंतर परम बुद्धिमान राजा ज्ञान रीति के यत्न पूर्वक महात्मा रेखव से गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। उधर रेखव भी प्रधान मानसेवर में समीप मोक्षदायक गीता के 6ठे अध्याय का जप करते हुए सुख से रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मय होकर स्वेच्छा अनुसार चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्याय का जप करता है वह भी भगवान विष्णु के स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें तनक भी संदेह नहीं करना चाहिए। इस 6ठे अध्याय के महात्म्य में कहा गया है कि 6ठे अध्याय की जो कथा है, महात्म्य है, उसमें आपको किसी प्रकार का भी संदेह नहीं करना चाहिए। मैं ब्राह्मण आपको भी निवेदन करूंगा, मैं ये YouTube के माध्यम द्वारा आपको कथा सुना रहा हूं, सीधी और सरल भाषा में। जो सनातन है उसका भी अर्थ सीधा है, सनातन है सीधा, सनातन प्रेम, सनातन धर्म। ये कथा भी जो है बिल्कुल सीधी सिंपल सरल भाषा में है। मैं ब्राह्मण आपको सुनाता हूँ, आप भी मुझे जो है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और मेरे को और भी प्रोत्साहन करें। जैसे मैं जो है आपको शास्त्रों में जो भी वेद हैं, उपनिषद हैं, जो भी शास्त्र सनातन धर्म में हैं, उन सभी को मैं आपको सुनाना चाहता हूं। तो आप भी सब्सक्राइब करें, आप हमसे जुड़े रहें और हमको प्रोत्साहन दें, शेयर करें, सभी को सुनाएं। और गीता का जो ज्ञान है, कर्म, योग और संन्यास, जो हर कोई अपने घर में गीता का एक अध्याय भी पढ़ता है तो उसमें भी सुख शांति मिलती है। आप एक बार करके देखो। मैं संस्कृत इसलिए नहीं कहता क्योंकि नई जो जनरेशन है वो संस्कृत में अगर मैं कहना चालू करूंगा तो एक तो मेरा वीडियो बड़ा बन जाता है और उसके बाद भी संस्कृत कोई समझ नहीं पाएगा। इसलिए मैं संस्कृत के कुछ अक्षर कम कहता हूँ। हरिओम नमो नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा।